दुनिया भर में मनाया जा रहा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ किया योग। जागेश्वर में भी सीएम धामी ने किया योग। योग दिवस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने छात्रावास के खिलाड़ियों संग किया योग। कहा, योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा पहले भी था और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा बनाने का काम पीएम मोदी ने किया। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मानसून। बाजपुर में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने ढाबे पर की फायरिंग। कैमरा सहित डीवीआर भी उठा ले गए बदमाश। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की ओर बढ़ेंगे। जागेश्वर में विश्व योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बता दें कि आज योग दिवस है और जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। हमारे मंचासीन आईजी साहब, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हमारे योगाचार्य, योग के प्रशिक्षक, विद्यालयों के हमारे सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भगवान शिव की तपस्थली जागेश्वर धाम को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आज उनकी कृपा से हम सबको यहाँ पर विश्व योग दिवस मनाने का अवसर मिला है। आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की और आम जनमानस की आस्था का केंद्र रहा जागेश्वर धाम देवभूमि की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। इस भूमि में ऐसी शक्ति है जो सदियों से जन जन में एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का, नए उमंग का संचार कर रही है। आज मुझे बाबा जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाने का, शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आज हम योग दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हमारे लिए योग पूजा पाठ ही नहीं बल्कि ज्ञान रूपी प्राचीन धरोहर है। मेरा मानना है कि योग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक और सांस्कृतिक इन 5 क्षेत्रों का एक समुच्चय है। इन सब का संयोजन है। योग से जहां एक और बीमारियों का नियंत्रण होता है, वहीं दूसरी ओर उनका पूरी तरह से समन भी योग के द्वारा होता है। भाइयों बहनों, आप सब देखते होंगे योग को भी कुछ लोगों ने बांटने का प्रयास किया है। कुछ भ्रांतियां भी फैलाई हैं कि योग केवल योगियों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले लोगों को करना चाहिए, उस मजहब के लोगों को नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, इनको करना चाहिए। मैं उन सभी को बताता हूं कि आज के दिन 175 देश योग को आज कर रहे हैं। उन सभी ने योग को अपनाया है। इनमें चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे इस्लामिक देश भी हो, दुनिया मानती है। स्वामी जी भी आ गए, तो स्वामी जी का भी कराएं। धीरे से श्वास लेते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों हाथों को अपनी जगह पे रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है वज्रासन में बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यासों का। अपने हाथ को शरीर के बाईं ओर रखते हुए
सभी एक साथ वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। घुटने सामने से मिले हुए, पीछे पैर के अंगूठे आपस में क्रॉस, पीठ बिल्कुल सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास। वज्रासन में बैठने से हमारे वज्रा नाम की नाड़ी दबती है, जिसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है। इसीलिए इस आसन को भोजन के पश्चात किया जाता है। सभी लोग अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर में रखें। अब इसी में अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। लंबा गहरा सांस लें और प्रश्वास करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। और धीरे से श्वास लेते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है पूर्ण उष्ट्रासन। धीरे धीरे बाएं हाथ को गोलाई से घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी पकड़ें और दाहिने हाथ को गोलाई से घुमाते हुए दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः स्थिति में वापस आएं और वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है शशांक आसन। दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर करें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं। प्रश्वास करते हुए आपके दोनों हाथों को घुटनों के पास अंदर की ओर रखें और धीरे से हाथ को तानते हुए सामने लाएं और अपने माथे को जमीन से लगाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। यह शशांक आसन है, एक खरगोश के विश्राम की स्थिति। वर्तमान में जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं, यह शशांक आसन उन सभी में लाभदायी है। अब धीरे से लंबा गहरा सांस लेते हुए पुनः अर्ध ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहीं से अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूकासन। बाएं हाथ को पीछे दाहिने कंधे पे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे रखें। चेहरे को सामने की ओर करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। धीरे से श्वास लेते हुए पुनः आपके दोनों हाथों को कान की सीध में ऊपर ताने और प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को घुटनों के पास रखें। हाथों को तानते हुए सामने की ओर करें और एक बार पुनः शशांक आसन में विश्राम करें। अब इसके बाद क्रम आता है पेट के बल लेकर किए जाने वाले योगासनों का। धीरे से अपने धड़ को सामने की ओर तानते हुए लाएं और मकर आसन में आकर विश्राम करें। मकर आसन में आपके पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। एड़ियां अंदर की। खबरों की ओर बढ़ेंगे देहरादून से खबर, जहां विश्व भर में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। जागेश्वर में भी सीएम धामी ने योग किया। बता दें कि विश्व भर में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। जागेश्वर में भी सीएम धामी ने योग किया। दुनिया भर में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इस वर्ष विश्व भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सहयोगी विनय सीधे जुड़ गए हैं। विनय, आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और बाबा रामदेव के साथ में योग किया है। जी बिल्कुल, देखिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस इस बार यहाँ पर देश मना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी,
वो भी हरिद्वार के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर ज्यादा लोग जो है आज योग किया है। और गुरु रामदेव की अगर बात करें तो वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं योग करने के लिए वहाँ पर विनय, क्या संदेश इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस नौवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है देश मना रहा है, उस दौरान योग के दौरान जो है यहाँ पर सीएम धामी ने यहाँ पर लोगों को जो है संदेश भी दिया है कि योग करने से जो शरीर की जो बीमारियां है वो भी काफी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर योग अगर किया जाए तो जो है निरोग हो सकता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं वो काफी साहित्य जो है इस दौरान यहाँ पर और योग करते हुए यहाँ पर जो है रामदेव और बिल्कुल विनय, एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित किया गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों ने उनकी समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि रोडवेज बसें अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक रोडवेज बसों का आवागमन था, लेकिन अब रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया गया है, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो देखिए, सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों ने उनकी समस्याएं सुनी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि रोडवेज बस अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक रोडवेज बसों का आवागमन था, लेकिन अब रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया गया है, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। जोशीमठ में नगरीय क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े के तहत ग्राम स्तरीय स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल्प घाटी की ग्राम पंचायत भेटा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को सामूहिक भागीदारी के लिए शपथ दिलाई गई। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं में स्वच्छता के प्रति काफी संजीदगी देखी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर काफी उत्साह है। काशीपुर के बाजपुर रोड पर अभी तक आरओबी का निर्माण नहीं हो पाया है। इस मामले में कलेक्टर ने भी एनएच से निर्माण कार्य की समय सीमा भी मांगी है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 6 साल से इस आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारी भी आरओबी के निर्माण को लेकर परेशान है। उनका व्यापार भी चौपट हो गया है। इस आरओबी निर्माण के लिए अब 30 जून तक समय दिया गया है। ये आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से सबसे बात हुई है, क्योंकि काशीपुर की जनता जो है वो इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। इसकी हम ऊपर शिकायत भी कर चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास ये भी करेंगे, इसका पेमेंट रोककर इसकी पूरी तरीके से जांच कराकर तब इसकी पेमेंट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि में योग किया। पतंजलि पीठ में बड़ी संख्या में लोगों ने योग आसनों में भाग लिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करता है और चिंता को अवसाद के लक्षणों में सुधार करता है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग लिया और साथ ही छात्रावास के खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों ने भी योग किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा पहले भी था और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के जंगल एक बार फिर से धधकने लगे हैं। जिले में बारिश न होने और गर्मी बढ़ने से चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, वहीं जंगल में आग लगने से जंगली जानवर शहरी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं आग सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक पहुंच गई है। गनीमत रही कि आजकल स्कूलों में छुट्टी चल रही है, जिस कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। कोटद्वार में अतिक्रमण का एक और मामला सामने आया है, जहां एयरफोर्स में तैनात सैनिक की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया। पीड़ित सैनिक के भाई प्रदीप कोटनाला का कहना है कि हम दोनों भाई शहर के बाहर जॉब करते हैं। ये जमीन हमने 2015 में ली थी, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। इस पर जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया है। पूरे मामले पर उप जिला अधिकारी प्रमोद कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने 2015 में ली थी, ये मेरे भाई के नाम पे है और ये अंकित कुमार बेबनी से ली थी हमने। और अभी इसमें दूसरा हम जॉब पे चले गए थे तो मकान बन गया है इसमें। तो कब से हम फॉलोअप ले रहे हैं, ये बेबनी जी से भी ले रहे हैं और इनसे भी बोल रहे हैं, ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं हमारा। और क्या कहते हैं, हर बार बोल रहे हैं कि प्लॉट चेंज कर देंगे। और अभी हमने इसकी शिकायत SDM साहब से भी कर रखी है, उन्होंने इसका जाँच के आदेश दे रखे हैं और भरोसा दिला रखा है कि इसके जाँच होगी और उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, लालपुर सुब्रत मामला संज्ञान में आया है। इसमें एक हर्षवर्धन पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद है, इनके भाई के द्वारा मुझे एक पत्र दिया गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया है और उसके संबंध में उन्होंने अपने कागज प्रस्तुत किया है। इस संबंध में हमने तहसीलदार साहब को जाँच का आदेश दे दिया है और जाँच के पश्चात जो भी इससे विधिक कार्रवाई होगी इसके बाद मैंने जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि गढ़वाल परिक्षेत्र कार्यालय सरदार पटेल भवन के लोकार्पण के बाद सीएम धामी दून हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही मरीजों से मिलकर उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर मरीजों से भी बात की। मसूरी में लाइब्रेरी ITBP गेट के पास पर्यटकों की एक बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बस से निकालकर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस ऋषिकेश से सवारियों को लेकर मसूरी आई थी और सवारियों को उतारने के बाद बस वापस जा रही थी कि अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया, जिस वजह से बस हादसे का शिकार हो गई।
चंपावत में एसपी के दिशा निर्देश पर नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और जीआईसी लोहाघाट के एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और रैली निकाली। इस दौरान एसओ खत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और लोगों को नशे से दूर रखना है। साथ ही कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे युवा पीढ़ी को बचाना है। रैली में लेफ्टिनेंट हेमंती भट्ट, कांस्टेबल अशोक पुरी, एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। मुक्त अभियान है, ये पूरे इंडिया में चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम लोहाघाट में हमारी एनसीसी के कैडेट्स और सर हमने रैली निकाली हुई है हमारे लोहाघाट के जो नशा करने वाले लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि हमारे यहाँ एक जो अच्छी सीख होती है वो छोटी छोटी जगह से होती है। पहले गांव में सुधार करना पड़ता है, ब्लॉक में, ब्लॉक से प्रदेश से मिलकर बनता है देश। तो हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। इसलिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे, जिससे कि हमारे लोहाघाट में सब जागरूक हो। इसी तरह दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सारे लोग जागरूक होंगे तो हमारा इंडिया भी एक दिन अच्छा से जागरूक देश और विकसित देश बन जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत जो है आज एनसीसी कैडेट्स के हमारी मदद से हमने यहाँ पे एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है और एक कोशिश है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, हमारे द्वारा समाज में जो नशे के प्रति हमें अवेयर करने की हमारी एक कोशिश है। हम चाह रहे हैं कि हमारा यूथ जो है नशे के चंगुल से बाहर आए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी करे और हमारा अभियान ये आगे भी ऐसे ही जारी रहे। लोहाघाट के खेती खान बुंगा मानर में लोगों ने गांव की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के कुछ दबंगों ने गांव की गोचर भूमि पर कब्जा किया हुआ है। सड़क बनने की बात पर दबंग गाली गलौज करने पर उतारू होते हैं और वहीं रोड न होने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ने एकजुट होकर एसडीएम से जल्द अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क निर्माण की मांग की है। 8 साल पहले से हमारा जो गोचर है, सरकारी गोन है, उसको अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। हमारी मांग है कि उसको तुरंत प्रशासन से उसको हटाया जाए। तो महिलाएं हैं उग्र रूप धारण करके धराती हराती लेके रोड में आ जा रही है हमारा, तो इसलिए हमें प्रशासन, 2 लेडीज, दो पुलिस वाले अवश्य चाहिए। प्रशासन के साथ साथ हमें एसडीएम साहब से ये गुहार है कि हमें जेवीसी की स्वीकृति दी। देहरादून में केदारनाथ धाम मंदिर के स्वर्ण मंडित गर्भगृह पर सवाल उठ रहे हैं। मामला गर्भगृह में लगी सोने की प्लेटों को पीतल का बताने का है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक पुरोहित ने सोशल मीडिया पर सोने की प्लेटों को पीतल का बताया था, जिसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। अजयेंद्र अजय, अध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति उत्तराखंड, और गणेश गोदियाल, पूर्व अध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति वहां पहुंचे। राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सबके बावजूद सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं समझता हूँ कि तब तक इस बात पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। कृपया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। हो सकता है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको आप इस प्रदेश के राजनीति तक ही क्यों सीमित मानते हैं? वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रश्न है, वो निश्चित रूप में व्यापक रूप में धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस पर अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के मन में शंका हुई है तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ इसको राजनीति से भी जोड़ना उचित नहीं है। उनको चिंता है कि यहाँ पर केदारनाथ में कम से कम ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।